नमस्कार साथियों। अब नई स्मार्ट पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से ऑनलाइन भी पढ़ेंगे BSEH के विद्यार्थी। पुस्तकों में अवधारणाओं, प्रयोगों और अभ्यास की वीडियो व्याख्यानों के QR कोड होंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से छपाई पुस्तकें, ये है वो। एक्चुअल में क्या है, वो हरियाणा विद्यालय बोर्ड और NCERT बोर्ड दोनों सेम से ही लगता है। नई स्मार्ट पाठ्य पुस्तकें बच्चों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगी। एक दो बार समझाने के बावजूद कई बच्चे को कुछ टॉपिक समझ में नहीं आते हैं। ऐसे में नई स्मार्ट पुस्तकें उसकी मदद करेंगी। इन पुस्तकों पर दिए गए QR कोड में अवधारणाओं, प्रयोगों और अभ्यासों की वीडियो भी दी हैं। इन्हें बार बार देखकर विद्यार्थी विषय को अच्छे से समझ सकेंगे। चेयरमैन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के कह रहे हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से जुड़े स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी अब नई स्मार्ट पाठ्य पुस्तकों से पढ़ेंगे। इनकी खास बात यह है कि इसमें लगा QR कोड, यानी अब शिक्षकों के क्लास में एक या दो बार समझाने के बाद भी अगर बच्चे के मन में प्रश्न को लेकर कोई संशय है तो वह नई स्मार्ट पाठ्य पुस्तकों पर के दिए हुए QR कोड को स्कैन कर बार बार उस सवाल से संबंधित वीडियो को देखकर अपना संशय दूर कर सकता है। हर चैप्टर, हर प्रश्न का अलग अलग QR कोड है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य और भाषाएं जैसे प्रमुख विषय की हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में नई स्मार्ट पाठ्य पुस्तकों की प्रिंट करवाई है। इसका उद्देश्य स्वगति से सीखने को बढ़ावा देना और बाहरी शिक्षण व कोचिंग की आवश्यकता को कम करना है। स्व शिक्षण, सबसे बड़ी बात है, सेल्फ स्टडी को बढ़ावा देना है। और ये पाठ्य पुस्तकों की जो रूपरेखा होती है ना कि स्व शिक्षण यानी कि सेल्फ स्टडी द बेस्ट स्टडी के बेस पर इन्होंने जो ये प्रारूप बनाया है, ये बहुत ही काबिले तारीफ़ है। और जब तक बच्चा खुद ही नहीं सीखता है ना, तब तक वो कोई भी जागृत नहीं होता। यानी उसके लिए जो भी मटेरियल होते हैं वो उपलब्ध कराना, ये बोर्ड ने सबसे अच्छा काम किया है। ख़ास करके वीडियो उपलब्ध करवा देना और इसके साथ रिलेटेड टाइप के क्वेश्चन उपलब्ध करा देना, ये सबसे अच्छा काम किया है। क्योंकि स्व स्टडी यानी सेल्फ स्टडी द बेस्ट स्टडी होती है। बाकी सभी स्टडी से, चाहे वो आवागमन की स्टडी हो, चाहे निगमन की विधि हो, चाहे कोई भी विधि हो, लेकिन उसमें सबसे अच्छी सेल्फ स्टडी द बेस्ट स्टडी है। जब तक बच्चा खुद रुचि नहीं लगाएगा तब तक उसमें सफलता नहीं मिलती है। और उसके लिए उसको सही तरीके से अध्ययन करना ज़रूरी होता है, जो कि ये सारी सुविधाएं इन्होंने प्रोवाइड करवाई हैं। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन कदम उठाया है। देखना ये है कि अब इसके सेल्फ स्टडी मेथड से पढ़ाने पर कितना बेनिफिट होता है, आगे बच्चों का क्या भविष्य बनता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आगे भविष्य में बच्चे जो इन सेल्फ स्टडी को पढ़ने के बाद कुछ एक क्रियान्वयन कार्य को कितने समय में कर लेते हैं। अब ये देखना है कि मान लीजिए कि कोई केमिस्ट्री के रिएक्शन है, उसकी कल्पना वो कर रहे हैं, तो वो लैब में वो नहीं कर पाते, लेकिन अगर वो आगे भविष्य में किस प्रकार से वो स्टडी करें कि आगे भविष्य में वो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को वो कर सके, यानी कि कल्पना को प्रारूप बनाने के बाद उसको क्रियान्वयन को करने की सफलता अगर उनमें मिल गई तो ये हरियाणा बोर्ड की सरकार के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। क्योंकि हमारा जो शिक्षा पद्धति है, वो टोटल शिक्षा पद्धति हमारी कहना चाहिए अमूर्त, यानी कि वास्तविकता नहीं है, केवल कल्पना बेस पर है। अगर थोड़े बहुत सब्जेक्ट भी हैं तो वो दिखाई नहीं देते हैं, वो प्रैक्टिकल के लिए अलग लैब की ज़रूरत होती है और लैब तक के लिए पैसे की व्यवस्था होती नहीं है। तो कुल मिलाकर के टोटल का टोटल हमारा कल्पना पर बेस हो जाता है।
जबकि वहीं रसिया की जो शिक्षा पद्धति है वो करके सीखो, यानी कि अभी प्रैक्टिकल करा, अभी काम किया और अभी उसको रियलिस्टिक यानी कि वास्तविकता में उसे प्रैक्टिकल करके देख लिया, इस पर बेस है। और इसी तरह की जो विधियाँ होती हैं इस पे बच्चों का आईक्यू लेवल बहुत अच्छा हो जाता है। तभी आप देख लीजिए कि रूस के जो हथियार फैक्ट्रियाँ हैं उनमें बनाने की जो दक्षता है वो इन कंपैरिजन भारतीयों के मुकाबले बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारी जो भारतीय शिक्षा पद्धति है वो टोटल कल्पना के बेस पर है। वो उसमें प्राकृतिक रूप से यानी कि रियलिस्टिक उसमें नहीं बन पाती है, और जिसकी वजह से वो हमारे जो विद्यार्थी हैं केवल वही सफल हो पाते हैं जो कि अगर जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे का पिताजी कारीगर हैं, तो उस बच्चे ने थोड़ी बहुत अगर कारीगरी कर रखी होगी तो वो उसमें इंटरेस्ट लेगा तो वो बहुत अच्छा बीटेक वाला बन जाएगा। या किसी के पिताजी अगर डॉक्टर हैं और उसने भी अगर डॉक्टरी लाइन में ले रखी होगी तो उस चीज़ को समझते हुए वो बहुत अच्छा डॉक्टर बन जाएगा। यानी कि रियलिस्टिक हमारी जो है शिक्षा पद्धति नहीं है, अगर थोड़ा बहुत है तो बस वो एक पैतृक जैसी जो है पैतृक जो ज्ञान है उसको लेकर अगर सफलता मिल गई, नहीं तो फिर सफलता नहीं मिल पाती है। और इसी वजह से भारत की जो पढ़ाई है वो कमज़ोर हो जाती है। और रियलिस्टिक के लिए बहुत अच्छी सिस्टम बनाना पड़ेगा। अक्सर देखा जाता है कि स्कूलों में पढ़ाई के दौरान कुछ बच्चे शिक्षक द्वारा समझाया विषय अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। वास्तविकता ये है कि जो शिक्षक पढ़ाता है उसमें से केवल 15% बच्चे ही समझ पाते हैं। बाकी 85% बच्चे सामाजिक माहौल से सीखते हैं। 15% वो बच्चे जो कि अगर एकदम एडॉप्ट, बिल्कुल क्लास साइलेंट है, टीचर बोल रहा है उसकी रियलिस्टिक वो कल्पना कर लेते हैं, और उसके अलावा वो 5 इंद्रियों वाला मेथड अगर वो लगा लेते हैं तो वो बच्चे उसको पूरी तरह से कैप्चर कर पाते हैं। और कभी भी देख लेना कि कोई भी एक स्टूडेंट है, मैं भी एक टीचर हूँ, सामने जो बच्चे बैठे रहते हैं वो उसे आसानी से कैप्चर कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर पीछे की तरफ का शोर सुनाई नहीं देता है। जबकि जो पीछे रह जाते हैं बच्चे वो पीछे ही रह जाते हैं, उनको ज़्यादा मतलब नहीं रहता कि टीचर क्या बोल रहा है। हालाँकि उसमें हमें मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट लगाना पड़ता है, इसके बावजूद भी वो बच्चे थोड़ा-सा लापरवाही कर जाते हैं। अगर हम तुरंत ही उनसे पूछें तो उन्हें ये नहीं पता रहता कि हम क्या बोल रहे हैं, जबकि वही पास वाले जो बच्चे होते हैं और जो ध्यान से सुनने वाले बच्चे होते हैं वो मेरी मतलब किसी भी टीचर की बात को आसानी से समझ करके उसका रिपल्स यानी कि जवाब दे सकते हैं। तो ये जो है एक स्टडी से पता चलता है। ऐसी स्थिति में जो शिक्षा में जो सुधार किया है ये काबिल तारीफ़ है, जो कि इस हरियाणा बोर्ड ने किया है। इसमें बार-बार पूछने को लेकर हिचक जाती है, यानी कि जब वो मान लो अगर एक बार टीचर ने समझाया उसे समझ में नहीं आ रहा तो वो इस वीडियो को देख करके उसकी समस्या को सॉल्व कर सकता है। ऐसे में अभिभावक अपनी ट्यूशन लगवाने पर मजबूर हो जाते हैं, और बच्चों की ये समस्याएं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों के समक्ष भी पहुंची तो इस पर मंथन शुरू हुआ। ये बहुत ही अच्छा काम किया है इन्होंने अधिकारियों ने, कि जो जड़ है जिसके आधार पर उन्होंने सॉल्व किया है वो समस्या को सॉल्व करके उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। और सबसे बड़ी बात है कि 15% बच्चे केवल उस समय अडॉप्ट कर पाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे एक दिन सिलेबस जब आगे बढ़ता है तो पीछे का सिलेबस अगर वो दोहराए नहीं टीचर तो उसके बाद वो धीरे धीरे करके वो ख़त्म हो जाता है, बच्चों के दिमाग से भी उतर जाता है कि मास्टर जी ने हमें क्या पढ़ाया। तो ऐसी स्थिति में ये ज़रूरी है कि कोई ना कोई एक वीडियो हो जिसके द्वारा हम बच्चों को स्टडी करवाने में आसानी मिल सके। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत अच्छा काम किया है कि उसका मंथन करने के लिए जो भी क्लास है, जो भी पीरियड पढ़ाया है उसका एक वीडियो उसमें डाल दिया गया है। ये सबसे अच्छा काम किया है। विषयों के विभिन्न बिंदुओं के वीडियो भी बच्चों को साझा की जाए ताकि वे बार बार इन्हें देखकर अपने विषय को अच्छे से समझ सकें। देखिए, विषय को समझने के लिए ना अच्छे से समझने के लिए ये अच्छी बात है कि वो जो विभिन्न बिंदुओं के पर जो वीडियो डाले गए हैं, विभिन्न बिंदुओं का मतलब हो गया कि अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग तरह के वीडियो डाल देना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वो वीडियो, स्पेशल तरह की वीडियो पहुंच सके। इसके लिए सभी पुस्तकों पर
QR कोड लगाया गया, जिन्हें स्कैन करते ही विषय के विभिन्न टॉपिक्स की वीडियो चलेगी। चलिए, ये जो QR कोड लगाया है उससे अलग अलग तरह की टॉपिक पर वीडियो चलेंगी। सबसे बड़ी बात है कि आज के समय में जो कंपटीशन है, उस कंपटीशन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे की अगर पकड़ नहीं है तो वो बच्चा फ़ेल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये ज़रूरी है कि रटन विद्या ना हो करके उस पर लॉजिकल एक विद्या उसे किस प्रकार से डेवलप किया जाए कि उसका माइंड सेटअप इस तरह से हो कि वो अगर रियलिस्टिक में अगर उसे बनाए, उसे करे तो उसका सॉल्यूशन कर सके। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि एक घर बनाना है, तो हम तो ये कह देते हैं नॉर्मल, हम जैसे मान लीजिए सरफेस एरिया का चैप्टर है और या वॉल्यूम का चैप्टर है, उसमें हमने कह दिया कि इतने मीटर लेंथ हो गई, इतनी मीटर ब्रेथ होगी और इतनी मीटर हाइट हो गया। तो ऐसी स्थिति में हमने क्यूबॉइड टाइप का हमने घर बना दिया। ऐसे में वो क्यूबॉइड टाइप के जो हमने घर बना दिया, तो हमने सब कुछ तो बना दिया, लेकिन अगर हम जंगल में गए और जंगल में मुझे घर बनाना है तो बच्चे कैसे इसे मतलब इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे या आप इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ऐसी स्थिति में बच्चे के पास अगर वो लॉजिक यानी वो विचार नहीं आएगा तो वो घर नहीं बना पाएगा। अगर उसने सही से रियलिस्टिक रूप से अगर उसने नॉलेज ली हुई होगी तो वो इस जगह के घर बनाएगा कि उसका घर टूटे भी नहीं, हवा में भी कोई प्रभाव ना पड़े और वो घर मतलब व्यवस्थित रूप से बन सके। तो वो लकड़ियों का ढांचा इस प्रकार से व्यवस्थित करेगा जहाँ पर वो कुछ समय तक घर उसका टिक सके। उसके लिए वो अपनी हाइट भी उस घर की हाइट भी मेजरमेंट कर लेगा और जो प्लेन सरफेस एरिया है उस तरह की सिचुएशन को पहले वो देखेगा, उसके बाद ही घर बनाएगा। तो इस तरह से उसका जो एक माइंड है, माइंड सेट वो डेवलप करेगा। तो ये जो माइंड सेट जो डेवलप करेगा उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो उसकी रियलिस्टिक तरह से उस प्रयोग को करे। पाठ्य पुस्तकों में अवधारणाओं, प्रयोगों और अभ्यासों की वीडियो व्याख्याओं के लिए QR कोड है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने इस बार गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य और भाषाएं जैसी प्रमुख विषयों की पुस्तकों का QR कोड दिया है। ये पुस्तकें हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में प्रिंट करवाई गई हैं। 5-5 हज़ार कर पुस्तकों की खेप पहुंच रही है, जिन्हें दुकानों से ख़रीदा जा सकता है। बोर्ड ने करीब 14,562 स्कूल जुड़े हैं, जिनमें लाखों विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने इन सभी स्कूलों के प्रिंसिपल और मुखियाओं को निर्देश दिए हैं कि पाठ्यक्रम में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के लिए नई स्मार्ट पाठ्यपुस्तकों का अनिवार्य उपयोग करें। 9वीं से 12वीं तक के बच्चों की ये स्मार्ट पाठ्यपुस्तकों को पढ़ाना होगा। ये अच्छा किया है कि स्मार्ट पुस्तकों का उपयोग किया है, प्रौद्योगिकी का उपयोग किया है और साथ ही अगर ये और कर देता बोर्ड कि कुछ एक उद्योग जो कि बेसिक नीड लोगों की होती हैं, बच्चों की होती हैं, लोगों की होती हैं, अगर वो भी इसमें अगर डाल देता, जैसे सिंदूर कैसे बनता है या कहना चाहिए बूट पॉलिश कैसे बनता है या मतलब दही का क्या उपयोग है या दाल की टेस्टिंग कैसे की जाती है। तो इस तरह के अगर वो वीडियो प्रौद्योगिकी से संबंधित वीडियो अगर वो डाल देता, कम से कम वीडियो अगर डाल देना, तो उससे ये बच्चे रहेंगे, जागरूक रहेंगे, कंपटीशन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी और बच्चे अगर वो जागरूक रहेंगे तो कभी ज़रूरत पड़ी तो उसका वो बिजनेस भी कर सकते हैं। तो ये थी हमारी वो समीक्षा जो कि स्मार्ट पाठ्यपुस्तक से संबंधित थी। समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।